हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिटी के ऊपर का व्यू देखते हैं। सीन एकदम पीसफुल लग रहा होता है, लेकिन जमीन पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि हिसुके अभी भी फेस कर रहा है दो बड़े ओपोनेंट्स को। एक तो मास्क रेस्लर और दूसरा है कुमानोमी। हिसुके बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें दोनों को हरा दूंगा। कुमानोमी इस पर इरिटेट हो जाता है और कहती है, तू तो बस एक वर्म है, बिना दिमाग का कीड़ा। याद करो लास्ट चैप्टर में हिसुके ने फायर से उस मास्क मैन को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ शॉकिंग चीज होती है, वो आग धीरे धीरे बुझ जाती है और मास्क मैन बिल्कुल भी घायल नहीं होता। मास्क मैन कहता है, इससे पहले किसी ने मुझे कभी आग नहीं लगाई। ये सुनकर हिसुके और पिसुके दोनों हैरान रह जाते हैं। हिसुके सोचता है, इस पर आग का कोई असर ही नहीं हुआ। आखिर इस आदमी की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी हार्ड बॉडी है इसकी। आखिर ये आदमी है कौन, क्या ये सच में इंसान भी है? लेकिन मास्क मैन आंसर नहीं करता। इंस्टेड वो खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। मास्क मैन कहता है, अब मेरी बारी है, भागने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर वो अचानक वैनिश हो जाता है और अगले ही मोमेंट वो हिसुके के सामने अपीयर हो जाता है और जोरदार पंच मार देता है। हिसुके अवॉइड नहीं कर पाता और बहुत दूर तक हवा में उछल कर गिर जाता है। हिसुके बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी कॉन्शियस है। हवा में उड़ते हुए वो देखता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो सीधे सिविलियंस पर गिर जाएगा। हिसुके कहता है, नहीं, अगर मैं ऐसे गिरा तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। तुरंत वो अपनी गन निकालता है और हवा में खुद को घुमाकर जमीन की तरफ एम करता है। फिर गोली चलाकर रिकॉइल का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सके। रिजल्ट, वो सिविलियंस की तरफ न जाकर पीछे की ओर क्रैश कर जाता है। लोग डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक और अचानक वाला सीन था। कुमानोमी इस पर मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तू सच में बेवकूफ है। अगर तू उन लोगों को शील्ड की तरह यूज करता तो तू बच जाता, लेकिन तूने सॉफ्टनेस दिखाई, इस तरह तू ऑलरेडी हार चुका है। मास्क मैन भी पीछे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, तूने अपनी बॉडी को ही सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। कुमानोमी को ये बात अजीब लगती है और कहती है, तू क्या बकवास कर रहा है। दूसरी तरफ पिसुके हिसुके के पास उड़कर आता है और कुछ सिग्नल देता है। हिसुके धीरे धीरे उठता है और कहता है, हाँ पिसुके, मैं तुमसे अग्री करता हूँ, ये फाइट हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। मास्क मैन शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, ये आदमी इतनी चोट खाने के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहा है। हिसुके बोलता है, ये लोग सच में बहुत स्ट्रांग हैं और मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन्हें रोकने में कामयाब रहा। मेरे लिए ये खुद में ही जीत है। वो दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मिस्टर साकामोटो तक कभी भी पहुंचने नहीं दूंगा। मास्क मैन गुस्से में रिएक्ट करता है। मास्क मैन गुस्से में कहता है, तू सच में मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे बात करना बंद कर जैसे तू कोई बहुत बड़ा हीरो है, तू मुझे विलन जैसा दिखा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रक की तरफ, जहां साकामोटो और उसकी गैंग ट्रैवल कर रही है। ट्रक के अंदर शिन बहुत टेंशन में होता है और सोचता है, हिसुके प्लीज सेफ रहना, तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। उसकी टेंशन सबको दिख रही होती है, लेकिन अचानक बॉइल्ड ब्रेक्स मार देता है। लू कंफ्यूज होकर कहती है, क्या हुआ बॉइल्ड? बॉइल्ड कहता है यार, अभी के टाइम पर ही ये होना था। सब लोग देखते हैं कि सड़क पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया होता है। हर गाड़ी पुलिस चेक कर रही है। वुताग सीरियस होकर कहता है, ये JAA का काम है, वो हर गाड़ी चेक कर रहे हैं ताकि स्कामोटो और हम सबको पकड़ सकें। ये सुनकर किंडाका और ग्रैनी मिया भी टेंशन में आ जाते हैं। सिचुएशन और भी खराब हो रही है। तभी अचानक कोई ट्रक के दरवाजे पर जोर से नॉक करता है। बॉइल्ड का दिल तेजी से धड़कने लगता है। बॉइल्ड खिड़की खोलता है और सामने एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये वही पुलिस है जिसे गोजो ने हाल ही में रिक्रूट किया था और अब वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस ऑफिसर कहता है, गुड इवनिंग, हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपके व्हीकल को चेक करना चाहूंगा। बॉइल्ड थोड़ा टेंस हो जाता है। तभी वुताग बोलता है, सर, हमारे व्हीकल में एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत सीरियस है। ये डायरेक्ट डॉक्टर का ऑर्डर है कि हम उसे जल्दी लेकर जाएं। प्लीज हमें बिना रोक टोक जाने दें। लेकिन पुलिस ऑफिसर जिद्दी है। पुलिस ऑफिसर कहता है, बस कुछ ही पल लगेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट इंस्पेक्शन करूंगा। और बिना परमिशन के ही वो तुरंत अंदर चला जाता है। जैसे ही पुलिस अंदर आता है, उसे सामने दिखती है मिस्टर साकामोटो की फैमिली और ग्रैनी मिया बेड पर लेटी है और पेशेंट बनने का ड्रामा कर रही है। हाना कहती है, ग्रैनी मिया, आर यू ओके? पुलिस सस्पिशियस नजरों से ग्रैनी मिया को ऑब्जर्व करता है, मानो वो सच में बीमार है या नाटक कर रही है। इस बीच शिन बेड के नीचे छुपा हुआ है और मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। शिन सोचते हुए कहता है, प्लीज बस ये पुलिस जल्दी चली जाए, इससे पहले कि हमारी असलियत सामने आ जाए। कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस जेंटल होकर बोलता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप लोग अब जा सकते हैं। सबको थोड़ी देर के लिए राहत की सांस मिलती है, लेकिन तभी अचानक वो मशीन बीप करने लगती है जो मिस्टर साकामोटो की वाइटल्स चेक कर रही थी। सिग्नल आता है कि साकामोटो की लाइफ साइंस धीरे धीरे गायब हो रही हैं। मिसेस साकामोटो शॉक और पैनिक में आ जाती हैं। तुरंत ग्रैनी मिया बेड से उठ जाती है और एक्टिंग छोड़कर साकामोटो की हेल्प करने लग जाती है। लेकिन उसी मोमेंट
पुलिस ऑफिसर अचानक दौड़कर साकामोटो की तरफ आता है और शॉकिंगली वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है। पुलिस ऑफिसर धमकी देते हुए कहता है, रुक जाओ, किसी ने भी हिला तो गोली चल जाएगी, तुम सब घटिया असैसिन्स की कोई वैल्यू नहीं है। शिन और किंडका दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल पुलिस नहीं है। किंडका मन में सोचता है, ये आदमी ऑर्डिनरी ऑफिसर नहीं है। तभी शिन अपनी पावर यूज करता है। वो माइंड कंट्रोल एक्टिवेट करता है और कुछ टाइम के लिए उस पुलिस ऑफिसर को स्टॉप वर देता है। लेकिन तभी आसपास खड़े सारे लोग अचानक उनकी ट्रक के पास आने लगते हैं। बॉयल्ड हैरान होकर कहता है, ये क्या, ये सारे लोग अचानक हमारे चारों तरफ क्यों आ रहे हैं? शिन सोचते हुए कहता है, ये चेक पॉइंट, ये तो ट्रैप था। इसका मतलब उस पुलिस ऑफिसर ने पहले ही प्लान कर रखा था। पुलिस ऑफिसर कहता है, पुलिस वाली एक्टिंग ने तुम्हें चौंका दिया है ना? समझ सकता हूँ। जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, तो जस्टिस के नाम पर गोली चलाने का जोश मेरे अंदर चढ़ जाता है। इतने टेंस में अचानक लू एंट्री मारती है। वो एक जोरदार किक उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर मार देती है। बियर कैन गिर जाती है उसके पास से। ये क्लियर हिंट है कि लू अभी ड्रंकन फाइटिंग स्टाइल में है। लू ड्रंक होकर कहती है, तू हमारे बॉस को हाथ भी नहीं लगा सकता। वो फिर से जोर से किक करती है और पुलिस को ट्रक से बाहर फेंक देती है और खुद भी बाहर निकल जाती है। तुरंत ही वो शिन को कहती है, शिन, ट्रक चलाओ, यहाँ से निकलो जल्दी। साकामोटो और उनकी फैमिली की सेफ्टी अब तुम्हारे जिम्मे है। तुम लोग बस उन्हें बचाकर आगे ले जाओ। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 31 अगस्त को आएगा और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।